नमस्कार। इस वीडियो में हम देखते हैं सिंह लग्न यानी लियो एसेंडेंट वालों के लिए मई 2025 कैसा रहेगा। फर्स्ट मई से लेके 15th मई तक आपके लिए नसीब का साथ रहेगा, भाग्य का साथ रहेगा। आपके लग्नेश 9th हाउस में है। 15 मई से लेके 31 मई तक यहाँ पे प्रोफेशनल रिकग्निशन आपको मिलेगा, बिजनेस हो या जॉब हो। और जो मंथ के सबसे इम्पोर्टेंट डेट्स हैं जिसमें आप कोई बड़ी डील कर सकते हैं, कोई भी बड़ा स्टेप ले सकते हैं, जिस कार्य को आप करना चाहें, उसके डेट्स जो बेस्ट डेट्स आपको इस मंथ के चाहिए तो वो है 23 मई से लेकर के 6 जून तक। तो इस तरह के 3 पार्ट्स में मैंने खास करके डिवाइड किया है। पहला पार्ट है 1 मई से 15 मई तक, जब किस्मत का साथ रहेगा। 15 मई से 31 मई तक, जब प्रोफेशनल रिकग्निशन मिलेगा। और उसमें भी जो बेस्ट डील्स के लिए जो बेस्ट डेट्स हैं, वो हैं 23 मई से लेकर के 6 जून। तो ऐसा मैंने क्यों बोला है, वीडियो में आगे डिटेल में देखते हैं। इसको देखने के लिए देखिए, 15 अप्रैल से 15 मई तक आपके लग्नेश सूर्य एग्जॉल्टेड हैं 9th हाउस में, भाग्य के घर में, यानी भाग्य का साथ रहेगा। और 15 मई को उच्च स्थान से दिग्बली के जगह पे चले जाएंगे, भाव में चले जाएंगे, दशम स्थान पे चले जाएंगे, यानी कर्म स्थान पे सूर्य यहाँ पे दिग्बली हो जाते हैं। मान सम्मान प्रतिष्ठा, और चूंकि ये कर्म का घर है यानी प्रोफेशन का घर है, जो भी बिजनेस आप करते हैं या जॉब करते हैं, वहाँ पे आपको प्रतिष्ठा मिलेगी, सम्मान मिलेगा, एक रिकग्निशन वाली सिचुएशन आएगी। मार्केट में आपकी पहचान होगी। ऑफिस है तो ऑफिस में अगर जॉब करते हैं तो आपके बॉस आपके प्रशंसा करेंगे। आपके अप्रेजल्स का भी टाइम है, अगर बहुत सारी कंपनीज में इस टाइम पे, तो वहाँ पे फेवरेबल रिजल्ट्स मिलने के पूरे चांसेस हैं। अब 23 मई से लेकर के 6 जून का डेट मैंने क्यों बोला है, क्योंकि आपके जो आय के स्थान के स्वामी हैं 11th हाउस के और 2nd हाउस के, वो बुध हैं। और बुध भी 23 मई से लेकर के 6 जून तक, 23 मई से 6 जून तक 10th हाउस में रहेंगे सूर्य के साथ। 15 मई को सूर्य आ रहे हैं आपके कर्म स्थान पे, और 23 मई को बुध आ रहे हैं आपके कर्म स्थान पे। तो 23 मई से लेके 6 जून तक वो कॉमन पीरियड है, क्योंकि फिर बुध वो भी अगला घर, 11वां घर लाभ स्थान है, धन स्थान है, वहां भी अच्छी पोजीशन है। लेकिन इस मंथ की बात कर रहा हूं मैं, तो 23 मई से लेके 6 जून तक यहाँ पे सूर्य जो कि आपके लग्नेश हैं, वो 10th हाउस में रहेंगे, प्रबल स्थिति में रहेंगे, दिग्बली रहेंगे। और वहीं पे हाउस ऑफ इनकम और धन स्थान, 11th लॉर्ड एंड 2nd लॉर्ड के स्वामी बुध भी दशम स्थान पे रहेंगे। तो सूर्य और बुध दोनों मिलकर के बुध आदित्य योग बना रहे हैं, वो भी कर्म स्थान पे बना रहे हैं। तो एक बहुत स्ट्रांग पोजीशन हो रही है। 15 मई तक भी भाग्य का साथ रहेगा, और 15 मई से लेकर के भाग्य का साथ इसलिए रहेगा क्योंकि यहाँ पे एक स्पेशल पोजीशन है सूर्य की, 1 मई से लेके 15 मई तक, क्योंकि सन एग्जॉल्टेशन साइन में है। 15 अप्रैल से लेकर के 15 मई तक उच्च स्थान पे है, और वो आपका मेष राशि भाग्य स्थान पड़ता है, नवम स्थान पड़ता है। 15 मई से लेके 15 जून तक आपके कर्म स्थान पे 10th हाउस में दशम स्थान पे जब रहते हैं, जो कि आपके कर्म क्षेत्र का को दर्शाता है, वहां पे सूर्य दिग्बली हो जाते हैं। और सूर्य जब दशम स्थान पे जाते हैं तो मान सम्मान कुल खानदान में नाम रोशन करते हैं। वहीं पे 23 मई को, ये 15 मई से 31 मई तक, बल्कि 15 मई से 15 जून तक सूर्य 10th हाउस में रहेंगे। लेकिन अभी मई का वीडियो है, इसलिए मैंने 15 मई से 31 मई तक ही बोला। और 23 मई से लेके 6 जून तक, 23 मई से 6 जून तक बुध भी यहाँ 10th हाउस में प्रवेश कर जाएंगे। इस बात को मैंने रिपीट इसलिए की है क्योंकि डेट्स काफ़ी सारे आ रहे हैं, उसमें आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने रिपीट किया। तो 23 मई से लेके 6 जून तक आपके 2nd हाउस के स्वामी और 11th हाउस के लॉर्ड दोनों के कारक बुध हैं। बुध की पोजीशन देखनी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के इनकम के लिए। तो बुध की भी पोजीशन यहाँ पे अच्छी हो रही है, और सूर्य के साथ वहाँ बैठे रहेंगे। तो इस वीडियो में आगे देखते हैं कि प्रॉपर्टी रिलेटेड काम, आप प्रॉपर्टी रिलेटेड काम यानी रियल स्टेट संबंधित कोई काम इस मंथ में ना करें। मंगल 3 अप्रैल से 7 जून तक, 3 अप्रैल से 7 जून तक मंगल आपके 12वें स्थान पे है,
यानी दुर्भाग्य स्थान पे है, खर्चे के स्थान पे है। यहाँ पे अगर आपको फ्लैट शिफ्ट करना है, रेंट पे रहते हैं, कोई शिफ्टिंग वाला काम करना है, तो इस टाइम पे ना करें 3 अप्रैल से 7 जून। कोई नया फ्लैट परचेज़ करना है, कोई भी प्रॉपर्टी लेनी हो या इंडिपेंडेंट हाउस लेना हो या प्लॉट लेना हो, तो हर सिचुएशन में जो भी काम फिक्स प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, वो आपको अवॉइड करना है 7 जून तक। मंगल इज़ इन द 12th हाउस। गवर्नमेंट रिलेटेड काम देखिए यहाँ पे 15 अप्रैल से लेकर के 15 जुलाई तक। वो कैसे? 15 अप्रैल से 15 मई सूर्य आपके 9th हाउस में एक्सॉल्टेशन साइन में है। ये बहुत अच्छी पोजीशन है जब आप गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी काम कर सकते हैं और गवर्नमेंट के साथ-साथ जो भी मैनेजमेंट को आप रिपोर्ट करते हैं या जिस मैनेजमेंट से भी किसी भी मैनेजमेंट से आपका काम पड़ता हो या कमिटी हो या आरडब्ल्यू हो, किसी भी जल बोर्ड, बिजली बोर्ड, टैक्स से रिलेटेड कोई मैटर हो, ये सब आपको सेटल करना है या वहाँ से कोई रिलेटेड काम आपको निकलवाना है, तो ये आपके लिए बेस्ट टाइम है 15 अप्रैल से 15 मई तक। और उसके बाद फिर 15 जून से 15 जुलाई और भी अच्छा है। कैसे? अभी 15 मार्च अप्रैल से 15 मई आपके एक्सॉल्टेशन साइन में है सूर्य और 15 मई से 15 जून दिग्बली है, यहाँ पे सूर्य 10th हाउस में है, तो यहाँ पे आपके काम बनाएँगे। और 15 जून से 15 जुलाई यहाँ 11th हाउस में है, जो कि धन भाव है और वहाँ पे बृहस्पति विराजमान है। 14 मई को बृहस्पति आ जाएँगे, तो वहाँ पे 15 जून से लेकर के 15 जुलाई तक सूर्य और बृहस्पति की पोजीशन कंजंक्शन होगा, दोनों का साथ होगा, बृहस्पति और सूर्य का, जिसके कारण गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट मैटर हो, तो आप 15 जून से 15 जुलाई ये तीनों मंथ 15 अप्रैल से लेके 15 जुलाई तक कोई भी गवर्नमेंट मैनेजमेंट ट्रैफिक पुलिस का चालान सेटल करना हो, ये तीनों मंथ आपके लिए फेवरेबल है। यहाँ पे इम्पोर्टेंस आपके लग्नेश की सूर्य की है, क्योंकि सूर्य 9, 10th, 11th में ये तीनों मंथ आपके लिए फेवरेबल पोजीशन पे रहेंगे। 14 मई को बृहस्पति आपके आए हैं धन भाव पे। 14 मई 2025 से लेकर के अगले साल मई लास्ट तक पूरे 1 साल का टेन्योर यहाँ पे धन भाव में रहेगा, तो इंक्रीज इन वेल्थ पोर्टफोलियो एश्योर्ड है। यहाँ पे ग्रोथ, कैश फ्लो एश्योर्ड है, प्रॉस्पेरिटी एश्योर्ड है। सिर्फ 18 अक्टूबर 2025 से लेके 5 दिसंबर 2025 तक ये 49 दिनों का पीरियड है, जब यहाँ पे बृहस्पति आपके 12th हाउस में जाएंगे, दुर्भाग्य स्थान पे जाएंगे। तो काफ़ी सारा पॉज़िटिव मैंने बोला, कुछ रियलिटी और भी देखते हैं, सच्चाई पूरी होनी चाहिए। तो यहाँ पे केतु आपके लग्न में जब बृहस्पति आपके वेल्थ की ओर आ रहे हैं, तो वहीं केतु 18 मई 2025 से लेकर के 5 दिसंबर 2026 तक आपके लग्न से गुजरेंगे 18 महीने में। और केतु का ट्रांज़िट जब भी लग्न से होता है, कोई एक पीड़ा जिसमें आपका नस दबता हो, जिससे आपको दुःख मिलती हो और जिससे आपको चोट पहुँचती हो, ऐसी पीड़ा आपको अंदरूनी पीड़ा, मिस्टीरियस पीड़ा आपको देंगे, तो वहाँ आपको सँभल के रहना है। स्ट्रीट डॉग्स को कंटिन्यूअसली एज़ अ प्रैक्टिस आप बना लीजिए कि जब भी शाम में, रात में आप वॉक पे जाते हैं, तो स्ट्रीट डॉग्स के लिए कुछ खाना लेकर के जाइए और स्ट्रीट डॉग्स को आप फीड कीजिए। 18 महीने का फ़ेज़ है, तो 18 महीने में यहाँ पे आपको ये प्रैक्टिस कंटिन्यू रखना है। बृहस्पति की पोज़ीशन देखिए, यहाँ पे से 7वें दृष्टि पंचम स्थान पे पड़ रही है। यानी जो लोग चाइल्ड प्लानिंग कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ब्लिसफुल पीरियड रहेगा। 14 मई 2025 से लेकर के मई लास्ट 2026 तक। अगर आईवीएफ प्लान कर रहे हैं, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम। इस 1 साल में आप आईवीएफ प्लान कर सकते हैं चाइल्ड प्लानिंग के लिए। और जो बृहस्पति की ब्लेसिंग्स, कृपा यहाँ पे बनी रहेगी। जो लोग लव रिलेशंस में हैं, उनके लिए भी एक बॉन्डिंग, प्रॉपर बॉन्डिंग जुपिटर की ब्लेसिंग्स के साथ ये बनी रहेगी। और वहाँ पे जो 9वीं दृष्टि बृहस्पति की पड़ती है, ये कुंभ राशि में पड़ती है, जहाँ राहु पहले से हैं। तो गुरु यानी बृहस्पति की दृष्टि राहु पे, ये ज़रा-सा कंट्रोवर्शियल हो जाता है। कंट्रोवर्शियल इसलिए हो जाता है क्योंकि राहु और गुरु, ऐसा समझ लीजिए कि एक बगावती और एक पंडित। राहु वो हैं जो किसी रूल को नहीं मानते और पंडित वो है
जो हर रूल मान करके चलता है। पॉलिसी है, उसकी अपनी नीति है बृहस्पति की, वैल्यूज़ हैं, उनको साथ लेकर के चलते हैं। तो यहाँ पे बृहस्पति की दृष्टि जब राहु पे पड़ेगी, यानी कुंभ राशि में पड़ेगी, 7वें स्थान पे पड़ेगी, तो कोई बदनामी आपके अगर मैरिड हैं, तो कोई ना कोई बदनामी आपके स्पाउस को इस पूरे ड्यूरेशन में, ख़ास करके 14 मई से लेकर के मई 2026 तक आने की पूरी संभावना है। तो अपने स्पाउस को आप अलर्ट कर सकते हैं कि वो केयरफुल रहें और कोई भी ऐसे अनऑर्थोडॉक्सिकल काम, अनैतिक काम या ऐसे काम जिसको समाज निंदा कर सकता है, उसमें रिस्क ना लें, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो ये निंदा ज़रूर उनको उनके झोली में आकर के गिरेगा। तो समाज में निंदित होने से अच्छा है कि पहले से ज्योतिष से प्लानर बहुत अच्छा है ज्योतिष। ज्योतिष इज़ अ गुड प्लानर। जैसे आप डायरी रखते हैं प्लानिंग के लिए, तो ज्योतिष की प्लानिंग यहाँ पे एज़ अ प्लानर बहुत अच्छा मैपिंग कर रहा है। बृहस्पति की दृष्टि राहु पे गुरु चंडाल योग वाली स्थिति उत्पन्न कर देगा, जब 7वें घर पे यहाँ पे आपकी राहु के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ पे आपके स्पाउस को केयरफुल होना है। स्टूडेंट्स के लिए एक सक्सेसफुल ईयर है इस साल। उनको उनके लिए बहुत अच्छा पीरियड है जब उनको सक्सेस मिल सकता है। बृहस्पति की सीधी 7वीं दृष्टि पंचम भाव पे उनकी बुद्धि पे है, तो स्टूडेंट्स की सक्सेस इस पूरे साल में मई 14 से लेकर के मई 2026 तक ऑलमोस्ट एश्योर्ड है, जब बृहस्पति की दृष्टि सीधे पंचम भाव पे पड़ रही है। और वहीं पे हेल्थ के रिलेटेड, हेल्थ से कंसर्न देखिए, शनि आपके छठे भाव के स्वामी हैं जो 8वें स्थान पे आए हैं, तो विपरीत राजयोग बन रहा है। लेकिन 8वें स्थान पे शनि का गोचर क्रोनिक डिजीज को लेकर के आता है। क्रोनिक डिजीज वो होता है जो लॉन्ग टर्म बीमारियां होती है और जो आपको लंबे वक्त तक के लिए परेशान रख सकती है। तो अपने हेल्थ इंश्योरेंस चेक कर लें। हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया है तो वो आप ले लें, और हेल्थ इंश्योरेंस है तो उसके डेट्स चेक कर लें, टाइमली उसको रिन्यू करवा लें। हेल्थ इंश्योरेंस पे खास करके, क्योंकि यहाँ पे प्लानिंग की बात है कि हम क्या कर सकते हैं, तो शनि 8वें स्थान पे 2.5 साल रहेंगे। 29 मार्च 2025 को ये मीन राशि में आ चुके हैं आपके 8वें स्थान पे, और 2 जून 2027 तक वन गो में पूरे 2 साल, सवा 2 साल रहेंगे। फिर 20 अक्टूबर 2027 से लेकर के फ़रवरी 2028 तक दोबारा से मीन राशि में रहेंगे। तो हेल्थ से रिलेटेड, क्रोनिक डिजीज़ से रिलेटेड आपको शनि का उपाय भी करना चाहिए। केतु के उपाय के साथ-साथ ओम प्राम प्रीम प्रौम सः शनिश्चराय नमः या ओम सः शनिश्चराय नमः, इन दोनों मंत्रों में से जो आपको अच्छा लगता हो, जो सरल लगता हो, उसको आप नियमित तौर से पाठ करें। कुछ लोग मंगल की भी पूजा कर सकते हैं इस टाइम पे, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। शनि को कंट्रोल करने के लिए मंगल की पूजा की जाती है, तो हनुमान चालीसा का पाठ अगर आप डेली करेंगे, तो शनि का जो 8वें का असर है, 8वां क्या है? मारक स्थान है। ये इंसल्ट का भी घर है। ये बहुत मिस्टीरियस हाउस है, ये ओकल्ट का घर है। तो शनि 8वें स्थान में मारक कैसा? ऐसा नहीं कि शनि 8वें में आए तो आपकी मृत्यु हो जाए। 8वें घर में शनि का आना मतलब मारक यहाँ 8 प्रकार से बनता है, ज्योतिष के हिसाब से। एक, आप पूरी तरह से कर्जे में दब जाएँ, तो वो क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी खत्म हो जाती है। आप कर्जे में ही मौत के बराबर आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ऐसी बन जाती है। राज दरबार में इंसल्ट हो जाए, यानी पब्लिक इंसल्ट हो जाए, तो आप उस इंसल्ट को भूल नहीं पाते, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी वहाँ ख़त्म हो जाती है। क्रोनिक डिज़ीज़ हो जाए, लंबी बीमारी हो जाए, तो वहाँ पे बीमारी से आप लगातार परेशान रहते हैं। इस प्रकार से इन 3 एग्ज़ाम्पल दिया, इस प्रकार से 8 यहाँ प्रकार की मृत्यु मानी जाती है ज्योतिष में। तो यहाँ पे सतर्कता ये रखना है कि आप शनि पूजा कीजिए, सरसों के तेल में शनिवार के दिन अपना चेहरा देख कर के पीपल के पेड़ पे सुबह शनिवार के दिन रख कर के आइए, और ओम प्राम प्रीम प्र स शनिश्चराय नमः का जाप करके आइए। अब इस मंथ में कुछ अच्छे डेट्स, गुड डेट्स देखते हैं जो फेवरेबल हैं आपके काम के लिए। पहला ओवरऑल फेवरेबल डेट तो मैंने आपको बताया, जो बेस्ट डेट्स हैं आपके लिए प्रोफेशनली खास करके, वो है 23 मई से लेकर के 6 जून तक। तो जो भी इम्पोर्टेंट काम हो प्रोफेशनली आपको, उसकी प्लानिंग, मीटिंग्स, इम्पोर्टेंट मीटिंग्स है, अगर आप 23 मई से लेकर के 6 जून तक रखते हैं, तो वो सक्सेसफुल होने के पूरे चांसेस हैं।
फिर भी माइनर वे में डेट वाइज प्रिडिक्शन करते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड में ये आपका 11वें का चंद्रमा है। यहाँ 11वें में गजकेसरी योग बनेगा। पहली फर्स्ट में एंड सेकंड में चंद्रमा 11 स्थान पे, धन स्थान पे बृहस्पति के साथ। ये बहुत अच्छा दिन है। कैश रिलेटेड कोई डीलिंग करनी हो, फाइनेंस से रिलेटेड कोई डीलिंग करनी हो तो फर्स्ट एंड सेकंड को आप कर सकते हैं। फिर 5 तारीख को दोपहर 2 बजे से लेके 7 तारीख को दोपहर 2 बजे तक, ये पहले घर का चंद्रमा है, फर्स्ट हाउस का चंद्रमा है, तो ये फेवरेबल रहेगा। फिर 8 तारीख को सुबह 7 बजे से लेके 17 मई तक, पहले से 5वें घर तक चंद्रमा, ये फेवरेबल डेट्स हैं आपके लिए और पॉजिटिव डेट्स हैं। फिर 20 मई से लेकर के 22 मई तक, 22 मई को दोपहर 12 बजे तक 7वें का चंद्रमा है। यहाँ ज़रा-सा कन्फ्यूजन हो सकता है, तो केयरफुल रहिएगा, बट जनरली स्पीकिंग दिस इज़ अ फेवरेबल डेट 20 मई से लेके 22 मई तक। फिर 24 मई को दोपहर 2 बजे से लेके 30 मई दोपहर 2 बजे तक 9वें, 10वें और 11 का चंद्रमा है। तो जैसा मैंने बताया था 23 मई से लेके 6 जून तक मोस्ट फेवरेबल है। चंद्रमा के हिसाब से भी 24 मई से लेकर के 30 मई तक चंद्रमा 9th, 10th एंड 11th हाउस। तो ये सोने पे सुहागा हो गया कि चंद्रमा का ट्रांजिट भी 9, 10th एंड 11th हाउसेस से है। तो प्रोफेशनली बहुत अच्छे काम, जो ज़रूरी काम हैं, इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए, उसको आप तभी शेड्यूल करें। मैं कम्युनिटी सेक्शन में बोर्ड को शेयर करूँगा, उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप मोबाइल पे अपना रख सकते हैं, सेव कर सकते हैं और डेट्स को याद रख सकते हैं और रेफ़र करके अपनी टास्किंग कैलेंडर के हिसाब से शेड्यूल कर सकते हैं एज़ अ प्लानर। फिर केयरफुल डेट्स पे आते हैं। 3rd, 4th एंड 5th में। 5th मई को दोपहर 2 बजे तक 12वें का चंद्रमा है। वहाँ पे मंगल के साथ है तो खर्चा ज़्यादा हो सकता है। मंगल आपके केंद्र त्रिकोण के स्वामी हैं, इसलिए मैंने बताया था कि 4th हाउस के भी स्वामी हैं और मंगल वैसे भी रियल एस्टेट से रिलेटेड काम करवाते हैं, कारक हैं। तो रियल एस्टेट से रिलेटेड काम आप अवॉइड करें। कब से लेके 3 अप्रैल से लेके 7 जून तक। फिर 7th मई को दोपहर 2 बजे से लेके 8 मई को सुबह 7 बजे तक। यहाँ पे चंद्रमा 7th में, देखिए ये 1 दिन का है, 7th मई को दोपहर 2 बजे से लेके 8 मई को सुबह 7 बजे तक, बल्कि कुछ घंटों का है। तो चंद्रमा का ट्रांज़िट केतु के ऊपर है। हालाँकि ये लग्न में है, लेकिन इसको आप नोट कीजिएगा कि जब भी केतु के ऊपर से चंद्रमा का ट्रांज़िट होता है, तो कोई स्ट्रेस, टेंशन, अनडायग्नोस्ड, अनफोर्सीन डिफ़िकल्टी, ऐसी विपरीत स्थिति आपके सामने आके खड़ी हो जाती है, तो इम्पोर्टेंट टास्क इस दिन अवॉइड कीजिएगा। कुछ घंटों का टाइम दिया है मैंने, 7 मई को दोपहर 2 बजे से लेके 8 मई को सुबह 7 बजे तक। फिर 18 और 19 में ये छठे का चंद्रमा है। यहाँ पे फिर ये खर्च करवा सकता है। घुटनों से संबंधित आप लोगों को प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, नी रिलेटेड, मकर राशि है छठे भाव में, तो नी रिलेटेड प्रॉब्लम आपकी मंगल की दृष्टि पहले से है, यहाँ पे बढ़ जाएगी। नी रिलेटेड यानी घुटने से संबंधित 3 अप्रैल से 7 जून तक घुटनों की प्रॉब्लम जिन सिंह लग्न वालों को है और होती है, तो उनकी यहाँ पे प्रॉब्लम बढ़ जाएगी और चंद्रमा जब छठे भाव से गुजरेगा तो और बढ़ जाएगी 18 और 19 मई को। 22 मई को दोपहर 12 बजे से लेके 24 मई को दोपहर 2 बजे तक 8वें का चंद्रमा है, शनि के साथ है, तो यहाँ पे डबल स्ट्रेस होगा क्योंकि एक 8वें के साथ 8वें में चंद्रमा है और ऊपर से शनि के साथ है। तो यहाँ क्रोनिक डिजीज़ से, इंसल्ट से आप बच के रहें। 22 मई को दोपहर 12 बजे से लेके 24 मई को दोपहर 2 बजे तक 8वें का चंद्रमा। फिर 30 मई को 2 बजे से लेके 31 मई तक 12वें का चंद्रमा है, फिर से मंगल के साथ है, घुटने की प्रॉब्लम बढ़ा सकता है और एक्सपेंसेस आपके हाई कर सकते हैं। जहाँ पे आपको डेट्स क्लैशिंग लगे, वहाँ टाइम का रेफरेंस ज़रूर गौर से देखिएगा, क्योंकि कई डेट्स आपको हो सकता है यहाँ कॉमन मिलेंगे। वो इसलिए मिलेंगे क्योंकि एक किसी डेट को इतने बजे तक, एक खास सपोज़ एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, 3 बजे तक चंद्रमा इस घर में है, 3 बजे के बाद उनकी राशि बदल जा रही है, वो दूसरे घर में जा रहे हैं। यहाँ पे गुड और बैड डेट्स या केयरफुल डेट्स
बदल जाता है, इसलिए डेट्स कॉमन होंगे तो आप टाइम को ज़रूर मैच कीजिएगा। मई के मंथ के जो पंचांग के हिसाब से इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, वो है बुद्ध पूर्णिमा 12 मई को पड़ रहा है, कृष्ण अमावस्या जिसको वट सावित्री बोलते हैं 26 मई को, और 9 और 24 मई को प्रदोष व्रत है। प्रदोष व्रत के दिन खास करके जो भी रेमेडीज़ मैंने बताए हैं शनि से रिलेटेड और केतु से रिलेटेड, खास करके प्रदोष व्रत के दिन अगर करेंगे आप निश्चित तौर पे, तो आपको बेनिफिक रिजल्ट्स यानी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये था वीडियो मई मंथ का सिंह लग्न का यानी लियो एसेंडेंट वालों के लिए। जिनको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्कार।